हेलो, जब किसी से पूछा जाता है कि आसमान का रंग क्या है, तो लोग इसका जवाब नीला रंग ही देते हैं। पर क्या सही में ऐसा है? तो ऐसा क्यों है कि ये रंग हमें हमेशा नहीं दिखता है? इस संबंध में अगर हम किसी से भी सवाल पूछते हैं तो इसका जवाब भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। लेकिन आसमान का रंग क्या है, ये कई बातों पर निर्भर करता है। फिर भी अधिकांश लोग इसका जवाब नीला रंग ही बताते हैं, जबकि कम लोग जानते हैं कि अगर यही सवाल वैज्ञानिक से पूछा जाएगा तो वैज्ञानिक लोग इसका थोड़ा सा अलग जवाब देंगे। आसमान का वास्तविक रंग काला है, हालांकि पृथ्वी से देखने पर यह हमें नीला दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार से आसमान को अगर अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमें आसमान का रंग काला दिखाई देता है। इसमें भी एक कारण निहित है। चूंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, कोई वायुमंडल ना होने के कारण हमें आसमान का रंग काला दिखाई पड़ता है। लेकिन जब हम यही चीज पृथ्वी से देखते हैं तो इसका कारण पृथ्वी पर वायुमंडल की उपस्थिति होना है, और इस वायुमंडल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी से हमें आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। दरअसल अधिकांश समय आसमान नीला और उसके सिड के रंग का देखते हैं, इसलिए आसान सा जवाब ही लोगों को याद रहता है और लोग उसका रंग नीला बताते हैं। हकीकत में आसमान का कोई रंग होना ही नहीं चाहिए, लेकिन प्रकाश के बिखराव के कारण इंसान की आंखों को आसमान का रंग नीला दिखता है। इसका कारण यह है कि सूर्य से आने वाली श्वेत किरणों में हर रंग की तरंग होती है, जो सभी रंगों के मिलने से बनता है। लेकिन जब ये किरणें सूर्य से आते हुए पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरती हैं, हर तरंग पर इसके वायुमंडल का असर पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश पर वायुमंडल का असर पड़ने के कारण कई तरंगे अलग अलग तरह से मुड़ने लगती है। इसकी सबसे अच्छी अगर हम मिसाल देखें तो जो प्रिज्म होता है, अगर उस पर हम कोई प्रकाश डालते हैं तो सभी प्रकाश अलग अलग दिशा में फैलते हैं। इसी प्रकार से पृथ्वी के वायुमंडल में सूर्य की किरणों के प्रवेश के बाद ये रंग इसी तरह से अलग अलग मुड़ने लगते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों में समाहित हर रंग की तरंग में नीले रंग की भी तरंग होती है, जो सबसे ज्यादा बिखरती है। प्रकाश के इस प्रकार के बिखरने की प्रक्रिया को रिलीज स्कैटरिंग कहते हैं। वैज्ञानिकों का यह कहना है कि सबसे ज्यादा बिखराव बैंगनी और नीली तरंगों में होता है। इस प्रकार से आसमान भी बैंगनी नीला हो जाता है, लेकिन हमारी आंखें बैंगनी रंग के प्रति अधिक संवेदनशील नहीं होती हैं, और इसी वजह से इंसानों को आसमान में बैंगनी रंग का प्रभाव नहीं दिखता है, अर्थात उन्हें आसमान बैंगनी नीला नहीं दिखाई देता है। क्योंकि हमारी आंखें नीले रंग की अभ्यस्त होती हैं, तो केवल नीला रंग ही महसूस होता है, और इसी कारण आसमान केवल नीला दिखाई देता है। लेकिन प्रत्येक दिन और हालात में अलग अलग समय पर रंगों का बिखराव भी बदलता रहता है, जिससे आसमान का रंग भी बदलता रहता है। और यही कारण है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें इन्हीं रंगों के बिखराव के कारण लाल रंग का आसमान दिखाई देता है।